हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। इसका पहला पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमें ये बताना है ये सेट है कि नहीं है। अगर नहीं है या नहीं है तो उसका जस्टिफाई आंसर भी करना है। तो हमें पता है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो हमें पता है जे के कौन से मंथ होते हैं। तो जैसे कि मंथ हमें पता है जनवरी होता है, दूसरा क्या होता है जून होता है, जुलाई होता है, इतने ही होते हैं, इतने हमें पता है। तो ये हमें पता है ना कि ये इतने ही होंगे, मतलब ये हमें पता ही कंफर्म पता है कि इतने ही होंगे। तो ये हमारा सेट है। यस, इट इज़ अ सेट बिकॉज, इसका जस्टिफाई और आंसर भी करना है बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हमें पूछा है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो हमें सबके हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि किसी के हिसाब से मुंशी प्रेमचंद, किसी के हिसाब से चेतन भगत, सबके अलग अलग होते हैं। तो ये हमारा सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। नो, इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज it is not well defined। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हमें पूछा है कि द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हमें क्वेश्चन पूछा है, इसमें हमें कह रहा है कि एक टीम बतानी है जो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की हो। सबके हिसाब से अलग अलग होगा, किसी के हिसाब से कोई भी टीम हो सकती है, किसी के हिसाब से कोई भी टीम। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि नो, इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ओके, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ ऑफ इन योर क्लास। हमें तो पता है कि कलेक्शन बॉयज़ क्लास में कितने होंगे, कितनी गर्ल्स होंगी। जैसे किसी क्लास में 5 बॉयज़ हैं, किसी क्लास में 15 बॉयज़ हैं, किसी क्लास में 20 गर्ल्स हैं, बॉयज़ 15 हैं। सबका अलग अलग। तो हमें पता है ना, यस, ये पता है फिक्स्ड है कि इतने ही बॉयज़ होंगे। तो यस, इट इज़ अ सेट। इसका रीज़न मिलता है बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100। इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमें पता है कि नेचुरल नंबर जो हैं वो लेस देन 100 होते हैं। नेचुरल नंबर हमें पता है, हमने डिस्कस किया बेसिक पार्ट में कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हमें पता है कि ये बोल रहा है, कंडीशन दे रखी है कि 100 से कम हो, लेस देन 100। तो हमें पता है ना कि ये फिक्स्ड है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से इतना स्टार्ट होते हैं। तो कन्फर्म है ना। तो क्या होगा आंसर, क्या होगा, यस, इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। जैसे कि यहाँ से नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ये कंफर्म चलता ही रहेगा। और कहाँ तक की जाएगा, लेस देन जहाँ भी लेस देन लिखा हो 100 से लेस होगा। ये 100 इंक्लूड नहीं होगा, लेस देन होगा तो 99, इतने ये होगा। क्वेश्चन नंबर के 6 पार्ट पे आते हैं द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन में कह रहा है
कि जो कलेक्शन है, जो मतलब उनकी बुकें हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा की सेट है कि नहीं है। हमें पता है ना कि मुंशी प्रेमचंद ने कितनी बुकें लिखी हैं। जैसे उनकी, जैसे कोई भी किताब लेते हैं, उनकी किताबें जैसे कि गोदान है, दो बैलों की कथा, इस तरह की बहुत सारी नॉवेल्स हैं। तो हमें पता है ना कि मतलब ये डिफाइंड है, तो मतलब ये सेट है। यस, इट इज़ अ सेट because it is well defined. सेवेंथ पार्ट पे आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हमें बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स, तो इंटीजर्स तो हमको पता है ना, नेगेटिव भी होते पॉजिटिव होते। इन इंटीजर्स कैसे होंगे, इस तरह से कंटिन्यू होंगे, -2 -1, यहाँ से इन्फिनिटी तक की जाएंगे। जीरो, यहाँ से जीरो से नहीं। चलिए अब सिक्स्थ पार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन कह रहा है कि कलेक्शन है मुंशी प्रेमचंद का, तो हमें बताना है सेट है कि नहीं। तो हमें कंफर्म पता है ना कि मुंशी प्रेमचंद ने कितनी नॉवेल्स लिखी हैं, क्योंकि ये वेल डिफाइन है कि उन्होंने इतनी सारी नॉवेल्स लिखी हैं। जैसे उनकी नॉवेल्स आप गूगल पर डालिए, बहुत सारी नॉवेल्स मिल जाएंगी, जैसे कि गोदान, दो बैलों की कथा, इतनी बहुत सारी नॉवेल्स है, क्योंकि ये वेल डिफाइन है। तो मतलब ये सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइन है, तो येस इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ अ वेल डिफाइन। उसके बाद आता है सेवन पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इंटीजर्स हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव से होता है, तो नेगेटिव में भी जाते हैं इंटीजर्स, -2 -1 0 1 2 3 4, ऐसे चलता चलता रह जाएगा इन्फिनिटी तक के। तो हमें क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें पता है, कंफर्म पता है कि इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स कितने होते हैं। तो इवन इंटीजर्स जैसे -2 2 4 6, ऐसे इवन इंटीजर्स हो जाएंगे। तो इवन इंटीजर हमें पता है ना कितने होते हैं, तो येस इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ अ वेल डिफाइंड, इसके बाद आता है सेवन्थ पार्ट में, कह रहा है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो हमें पता है ना, सबको पता ही होगा कितने क्वेश्चन इस चैप्टर में, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, तो मतलब ये सेट है। येस इट इज़ अ सेट बिकॉज it is well defined। उसके बाद आते हैं नाइन्थ पार्ट में, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। इसमें पूछ रहा है कि मोस्ट डेंजरस एनिमल। डेंजरस एनिमल किसी के हिसाब से अलग हो सकते हैं, किसी के हिसाब से अलग हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं, सबके हिसाब से अलग अलग होंगे, तो मतलब ये सेट नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइंड है। यस, नो 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 नो, it is not a set, not a set because it is not well defined। Thank you।